P, Q and rth term of a GP are small a, small b and small c, then prove that log a, log b, log c in the first column and p, q, r in the second column 1 1 1 in the third column is 0। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दिखानी है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। अब एक बात और समझिए, अगर इस क्वेश्चन में ये जीपी दी गई है तो इसका मतलब क्या है कि इस जीपी का ना कोई रोल इस डिटरमिनेंट में जरूर होगा। तो वो देखिए क्या है। अब हमसे पहले दिया गया है पीवा, क्यूवा और आरवा टर्म स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है। तो सबसे पहले हम इस डिटरमिनेंट के लिए ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए जीपी है तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी, या फिर हम यहां पे लिख सकते हैं गिवन जीपी, दिस जीपी आर कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो इज कैपिटल आर। अब देखिए यहां पे हमने कैपिटल आर और कैपिटल ए क्यों माना है, क्योंकि स्मॉल आर और स्मॉल ए हमारा डिटरमिनेंट में प्रेजेंट है। तो अगर हम स्मॉल आर और स्मॉल ए लेंगे तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, इसलिए हमने डिफरेंट माना है। तो अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं nth टर्म ऑफ एन जीपी, nth टर्म ऑफ ए जीपी, किसी भी जीपी का nth टर्म tn क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस वन। क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस वन, ये हमारा nth टर्म होता है। अब इसके बाद की बात कर लें, ये तो हमारा nth टर्म हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, पीवा, क्यूवा और आरवा टर्म निकालना है। तो देखिए अब हम लिखेंगे पी टीपी, टीपी का मतलब पीवा टर्म, टीपी क्या हो जाएगा ए, तो कैपिटल ए फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएगा, कैपिटल आर की पावर पी माइनस वन। तो टीपी इक्वल क्या आएगा, कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस वन। तो यहाँ पे टीपी को हम क्या लिख सकते हैं, पीवा टर्म हमारा ए है तो हो जाएगा ए आर की पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए, इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, ए आर की पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया ए, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब देखिए इसी तरीके से हम क्यूए टर्म को क्या लिखेंगे, ए आर की पावर क्यू माइनस वन और इसकी वैल्यू कितनी है बी, तो इज इक्वल टू हो गया बी। अब बात करते हैं आरवे टर्म की, तो ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब एक बात और समझिए, हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, लेकिन डिटरमिनेंट में लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी है। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट में लॉग है तो पहले इस लॉग को ही रिमूव करेंगे, जब लॉग को हटाएंगे तभी तो आगे हम वर्किंग कर सकते हैं। तो हमने लॉग को हटाने के लिए लॉग की वैल्यूज पता करनी शुरू करेंगे। तो लॉग की वैल्यूज के लिए अगर दोनों ओर लॉग ले लें तो लॉग ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों ओर लॉग ले लें तो हो जाएगा लॉग ए आर की पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू लॉग स्मॉल ए। अब देखिए अगर इसको हम मान ले अलग और इसको अलग मान ले तो log x log y इंटू में लिखा है तो log x इंटू log y इज इक्वल टू log x प्लस log y। तो हम लिख सकते हैं log a प्लस log r की पावर p माइनस वन इज इक्वल टू log a। तो log a प्लस p माइनस वन log r इज इक्वल टू log स्मॉल a। ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, log स्मॉल a की। तो ये देखिए log स्मॉल a की वैल्यू आ गई log a कैपिटल A प्लस p माइनस वन log r। अब देखिए सिमिलरली अब ध्यान से देखिए, जब पीवे टर्म की बात कर रहे थे तो p माइनस वन आया है और यहाँ log a आया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log b इज इक्वल टू log कैपिटल A प्लस b किससे बना हुआ है, क्यूए टर्म से, तो q माइनस वन log कैपिटल R। और log c की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, log कैपिटल A प्लस R माइनस वन log कैपिटल R। तो ये देखिए log A, log B, log C
तीनों की वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए ये जो हमारा जीपी वाला वर्क था वो यहाँ से खत्म हो गया कि हमें जीपी से यही इंफॉर्मेशन मिलनी थी कि log a log b log c की वैल्यू निकालना था। अब हम ये log a log b log c की वैल्यू इस डिटरमिनेंट में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यूज ऑफ log a log b log c इन द गिवन डिटरमिनेंट। अब देखिए इस डिटरमिनेंट में log a log b और log c की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो देखिए पुट करते हैं, तो यहाँ लिखा है log a, तो log a के प्लेस पर क्या आएगा, log कैपिटल A प्लस p माइनस 1 log कैपिटल R। यहाँ पे log कैपिटल A प्लस q माइनस 1 log कैपिटल R, log कैपिटल A प्लस R माइनस 1 log कैपिटल R। ये देखिए हमने log a log b log c की वैल्यू पुट कर दिया। अब आगे देखते हैं, p यहाँ पे है लिखा रहने देंगे, q यहाँ पे है लिखा रहने देंगे, r यहाँ पे है लिखा रहने देंगे, बाकी 1 1 1 कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए हमें p माइनस 1 log r दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, p माइनस 1 log r का मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, कॉलम सेकेंड, ये क्या है, कॉलम थर्ड। तो हम लिखेंगे क्या, C2 में लिखेंगे C2 माइनस C3 ब्रैकेट क्लोज log r। क्या लिखेंगे, C2 माइनस C3 ब्रैकेट क्लोज log r। तो क्या बनेगा, p माइनस 1 इंटू log r, q माइनस 1 इंटू log r, r माइनस 1 इंटू log r। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इस स्टेप को हम क्या करते हैं, C2 माइनस C3, तो यहाँ पे देखिए log a प्लस p माइनस 1 log r, यहां पे क्या आएगा, log कैपिटल A प्लस q माइनस 1 log कैपिटल R, log कैपिटल A प्लस r माइनस 1 log कैपिटल R। और यहां से देखिए क्या हो जाएगा, p माइनस 1 C2 माइनस C3, इसमें log r का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p माइनस 1 log r, यहां से q माइनस 1 log r, यहां से r माइनस 1 log r। अब बाकी देखिए 1 1 1 हमने C2 में C3 में लिख दिया, ये हमारी डिटरमिनेंट बन गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब अगर ये जो हमारा C1 है, C1 से C2 माइनस कर दें तो p माइनस 1 log r से p माइनस 1 log r कैंसिल हो जाएगा, q माइनस 1 log r से q माइनस 1 log r कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 log r से r माइनस 1 log r कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, C1 में इनपुट देंगे क्या, C1 माइनस C2। तो देखिए ध्यान से, जब C1 माइनस C2 करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा log a, यहाँ से भी log a, यहाँ से भी log a। बाकी अब देखिए log जो C2 है वो ऐसे ही रहेगा, p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r, r माइनस 1 log r, यहाँ 1 1 1। अब इसके बाद देखिए यहाँ से log a कॉमन है, कहाँ से कॉमन है, फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट कॉलम से log a कॉमन कर लेंगे, तो 1 1 1 p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r, r माइनस 1 log r, और C3 में 1 1 1। अब देखिए C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल, तो लिख देंगे C1 इज इक्वल टू C3, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो गई, 0। तो हमारी वैल्यू डिटरमिनेंट की हो गई 0। तो ओवरऑल रिजल्ट हमें मिला log a इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, या हम ये बोले वेरीफाइड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसको हम शॉर्ट में भी थोड़ा कर सकते थे, मतलब ये स्टेप अगर ना लिखना चाहो तो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहीं से हम डायरेक्ट लिख दें C1 माइनस, अगर हमें शॉर्ट में करना है उसके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसी में लिख देंगे C1 माइनस, C1 में लिखेंगे C1 माइनस C2 माइनस C3 log r। अगर हम ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा दें कि C1 माइनस
मतलब ये जो C2 माइनस C3 log r की जो भी वैल्यू आई है वो C1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो C1 से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, फिर ये स्टेप यहीं पर कैंसिल हो जाती। मतलब अगर ये ऑपरेशन हम लगाते तो इस स्टेप के बाद ये ऑपरेशन लगाते और उसके बाद जस्ट ये स्टेप हम लिख सकते थे, और यहाँ p माइनस वन लॉग आर, q माइनस वन लॉग आर, r माइनस वन लॉग आर लिखने की कोई जरूरत ना होती, यहाँ सीधे p q r लिखा रहता। लेकिन ये अगर मैं डायरेक्ट बताता तो हो सकता है कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने इसको क्या बताया, थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया। बाकी आप लोग कोई भी तरीका अप्लाई